वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर के अंदर किस तरह से आपको अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छे हस्तलेख के साथ सवालों के उत्तर देने पर आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपको 2.5 घंटे का जो समय मिलेगा उसके अंदर आप कैसे अच्छे से नंबर प्राप्त करें, इसके लिए आप इस वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें और लाइक वाला बटन भी दबा दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं। जोधपुर में उत्तराधिकार का संघर्ष किन के बीच में हुआ था? तो राम सिंह और बख्श सिंह के मध्य होता। ब आपका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान की नक्शे तैयार करने का काम किसको सौंपा था? तो जेम्स रेनेल को सौंपा था। स आपका राइट आंसर है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग कौन थे? तो ये गडरिये थे। निम्न में से कौन सा विवाद दीवानी कानून से संबंधित नहीं है? तो चोरी से संबंधित विवाद है वो नहीं है। द आपका राइट आंसर है, जो दीवानी कानून में नहीं आता। दीवानी कानून में किराएदार, जमीन, तलाक संबंधित काम आते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कौन कितने सदस्य किए जाते हैं? तो 12 सदस्य है। वो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2 लोकसभा में कर सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है वो नवीनीकरणीय संसाधन है। ब आपका राइट आंसर है, जिसको बदला जा सकता है। बाकी ये सभी खत्म होने वाली चीजें है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की दवाई है वो मनुष्य बनाता है, बाकी सभी प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। स आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है। उसके बाद में देखिए यहाँ मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तो ये 1707 से मिलेगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। पंजाब का अधिग्रहण 1774 में हुआ। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में खुली। इस तरह से हाँ या ना में उत्तर देंगे। मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित है? नहीं, अलग अलग जगह, कई जगह जनसंख्या ज्यादा है, कई जगह कम है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। हाँ। जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है? नहीं, तेज गति से बढ़ती है। तो इस तरह से ये हो गए हाँ ना वाले। उसके बाद में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है? तो मजदूरों को काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, जब वह चाहेगा जब ही ये काम करेगा। इस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु 2 अधिनियम, तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू हुआ था। 1857 क्रांति क्या कारण थे? तो याद है कि किसान और जमींदार अंग्रेजों के भू राजस्व अधिक होने के कारण परेशान थे। राजाओं और नवाबों की राज्य की छिनती सत्ता, अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा की से घृणा और भारतीयों पर लगान की दर बढ़ाना, ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति के। राजस्थान में लघु एवं वृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना किस लिए की गई है? राजस्थान में लघु एवं वृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में उद्योगों का स्तर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। इस तरह से राजस्व निर्माण की नई मुद्रा व्यवस्था पैदा हुई। तो 2 समस्याएं बतानी है, तो ये दोनों ही समस्याएं बता रखी है। आप इसको अच्छे से पढ़ के ऐसे लिखेंगे, 4 नंबर प्राप्त करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर आपको स्पष्ट करना है। प्राथमिक क्रियाएं यहाँ पर देखिए कृषि वगैरह है, और तृतीयक क्रियाओं के अंदर व्यापार, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, विज्ञापन आदि आता है। औद्योगिक विपदा से जोखिम कम करने कोई 3 उपाय, तो यहाँ पर देखिए आवासीय क्षेत्र पास में नहीं होना चाहिए, अग्नि चेतावनी अग्निशामक उत्पन्न होना चाहिए, औद्योगिक कारखानों का पानी नदियों आदि में नहीं डालना चाहिए, इससे आपदा कम आएगी। अगला है महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? 2 कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों को गुलाम बना लिया, इस कथन की औचित्य में आपकी 2 राय देनी है, तो यहाँ आप दे सकते हैं, दोनों यहाँ पर लिख रखी है। आप इससे अतिरिक्त कोई राय भी दे सकते हैं। राज्यसभा की भूमिका स्पष्ट करने क्या काम करती है? तो यहाँ पर इसके 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण दे रखे हैं। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण आपको लिखने हैं, तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं। राजस्थान के मानचित्र में आपको दर्शाना है चूरू, जयपुर, बाड़मेर और भरतपुर। तो देखिए यहाँ पर ये चूरू है और ये जयपुर है, ये यहाँ पर झुंझुनू, ये सीकर, इस तरह से यहाँ पर ये जयपुर हो गया, ये भरतपुर हो गया, ये आपको पूछे धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। ये अलवर हो जाएगा, ये बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है। इस तरह से आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इस तरह से आप इसको पूरे नक्शे को याद रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? तो ये 1857 क्रांति के बारे में लिखा है, पूरा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1937 से 47 की 4 घटनाओं और चर्चा करें जिन्हें पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो ये नहीं लिख करके बच्चे ने ये वाला लिखा है, खिलाफत आंदोलन पर विस्तार से लिखिए। तो आप इसको कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या था? मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी ने उसको समर्थन दिया था। मृदा अपरदन को रोकने कोई 2 विधियां या जल उपलब्धता
तो ये जल उपलब्ध वाले पे लिखा है, आप चाहें तो मृदा अपरदन वाले पर भी लिख सकते हैं। लिखना आपको इतनी अच्छी राइटिंग से है, ठीक है। जल संसाधनों का संरक्षण वगैरह पूरा लिखा है। भारतीय संविधान या भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो धर्मनिरपेक्षता पर लिखा है, आप देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है और वो किस तरह से काम करती है। दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। सड़क परिवहन, सड़क पार करते समय या स्वच्छता बनाए रखने। तो सड़क पार करते समय क्या-क्या इन्होंने लिखा है और स्वच्छता वाला लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपके सामाजिक का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शेखावटी मिशन ज्ञान के द्वारा जो पेपर छापे गए हैं, जो परीक्षा के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा संभावना आने की, उसके लिए आप हमारे वीडियो देखते रहें। मैं जल्द ही उसके पेपर है वो अपलोड करने वाला हूँ। वो बहुत ही मोस्ट है, आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।